5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टाले जाएंगे। इस बात के कयास लगातार जारी है। चुनाव टालने की कई वजहें बताई जा रही हैं। आड़ महामारी का है, लेकिन चिंता सियासी है। बेशक ओमिक्रॉन के अलावा ये राजनीतिक जो कारण हैं वो भी ठोस और जेन्युइन है। अब चुनाव को जारी रखना है या उसको रोक देना है, स्थगित करना है कुछ समय के लिए, ये तो सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर है। सरकार अपने नफ़ा नुकसान देख करके चुनाव आयोग को ये निर्देशित करेगी या रिक्वेस्ट करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अपने नफ़ा नुकसान सोच करके ही दोनों कोई फैसला लेंगे और ये फैसला महीने के आखिर तक सामने आएगा। निश्चित तौर पर इस फैसले को बहुत देर लगाने में भलाई नहीं है और ये फैसला उन्हें जनवरी के शुरुआत तक ले लेना होगा। कोरोना के नए और बेहद आक्रामक वेरिएंट की बढ़त कई राज्यों में जारी है। तो क्या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव टाले जाएंगे या फिर कुछ चुनिंदा राज्यों के ही चुनाव टलेंगे? कहाँ चुनाव टलने से सरकार को क्या फ़ायदा होगा, कहाँ चुनाव टलने से नुकसान है, बजाय चुनाव करा लेने से ही फ़ायदा है, ये सोचना होगा सरकार को। और चुनाव आखिर टलेंगे, अगर टले तो कब तक के लिए टल सकते हैं, कितने समय तक के लिए टाला जा सकता है उन्हें, या फिर चुनाव को टालने की बात महज एक कयास, एक जुमला और एक अटकल ही है। कहीं के भी चुनाव टलने वाले नहीं हैं और चुनाव अपने नियत समय पर होंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करने वाले हैं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि संभवतः ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के बीच इन चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आईआईटी के प्रोफेसरों के अलावा कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जनवरी में तीसरी लहर आ जाएगी। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, बहुत संक्रामक है, डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा संक्रामक है, इसलिए इसका पीक भी महीने भर के भीतर आ जाएगा। मतलब ये कि जनवरी से अगर मान लिया जाए कि ये तीसरी लहर आएगी तो फरवरी तक ये अपने पीक पर होगा, और जब पीक पर होगा तो उस समय 3 से 4 लाख मामले रोजाना के भी आ सकते हैं। संभव है कि जितनी तेजी से ये ऊपर चढ़े, जितनी तेजी से लहर आए, उतनी ही तेजी से ये वापस भी लौटे और मार्च बीतते बीतते ये लहर लौट जाए, इक्का दुक्का केसेस रह जाएं, बहुत सामान्य सा हो जाए। पर जो चुनाव फरवरी, मार्च और अप्रैल तक पूरे करा लेने हैं, उनकी तैयारियां तो जनवरी फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे में विधानसभा चुनाव कैसे होंगे, किस तरह से उन्हें कराया जा सकता है? अधूरी तैयारी के साथ न तो राजनीतिक दल चुनाव में उतरना चाहेंगे और न ही चुनाव आयोग ये रिस्क लेगा। उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है 5 राज्यों में, वो भी कोरोना काल में चुनाव कराना। महामारी के विशेषज्ञ कहते हैं कि चुनाव को आगे बढ़ाने के अलावा फिलहाल कोई चारा नजर नहीं आता है। उधर सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही ओमिक्रॉन जनता के लिए आफत साबित हो, लेकिन ये नया वेरिएंट कोरोना का भाजपा के लिए एक तारणहार बन सकता है। भाजपा इसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा ने 5 चुनावी राज्यों में एक निजी एजेंसी सर्वे कराया है। सर्वे बताता है कि अभी का माहौल पार्टी के लिए बहुत बेहतर नहीं है।
जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां अभी चुनाव कराने का मतलब मुसीबत मोल ले रहा है। बेरोजगारी और महंगाई से भाजपा का जो पारंपरिक वोटर है और जो पूरा वोट बैंक है वो भी त्रस्त नजर आता है। किसान आंदोलन और सरकारी वादों के अधूरे रहने से जनता में पहले के मुकाबले समर्थन काफी घटा है। भाजपा ये समझ रही है उसे इन चुनावों से ज्यादा 2024 की फिक्र है। विधानसभा की थोड़ी सी भी असफलता 2014 में दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो मुश्किल बना सकती है। ये सब देख करके हो सकता है कि जनहित में चुनावों को थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दें, राज्यों में चुनाव रोक दिए जाए। यूपी में कोरोना और किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड के बाद पार्टी पिछला प्रदर्शन दोहरा ले, ये भी उसके लिए कठिन लग रहा है। तो पंजाब में अमरिंदर कांड के बावजूद उसके लिए कुछ खास नहीं है। मणिपुर में कांटे की टक्कर है और गोवा में तृणमूल और कांग्रेस के साथ साथ आप की तिकड़ी ने उसका रास्ता थोड़ा मुश्किल कर दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित बहुत से उम्मीदवार हार गए थे। तो पंचायत चुनाव में हार से ये संकेत गया कि भाजपा बहुत मजबूत संगठन होने के बावजूद गांवों में कमजोर हुई है। ऐसे में भाजपा के पास यूपी और दूसरे अपने शासित जो राज्य हैं, खासतौर से जो चुनावी राज्य हैं, उनमें सत्ता बचाए रखने का एक बेहतर उपाय यही है कि कुछ समय तक के लिए चुनावों को टाल दिया जाए। विचार होगा कि ओमिक्रॉन संक्रामक तो बहुत है पर उस कदर घातक नहीं है। इसे सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है और जब ये सफलतापूर्वक निपट लेगी सरकार तो उसकी वाहवाही और इस बीच जो समय मिलेगा उसमें कुछ प्रभावशाली घोषणाएं करेगी और कुछ अपने पैंतरे भी दिखाएगी। तो इस सब के साथ साथ वो चाहेगी कुछ सकारात्मक माहौल बना लिया जाए सरकार के समर्थन में और तब चुनाव में जाया जाए। तो सरकार को अच्छा खासा फायदा हो सकता है और सरकार चुनाव में जो पहले भी थोड़ी मजबूत थी, भाजपा अभी हाल के 3-4 महीनों में थोड़ी सी कमजोरी आई है, राज्यों में कहा जा सकता है, जो सर्वे से साबित हुआ है। लेकिन इससे पहले स्थिति इतनी बुरी नहीं थी भाजपा की। सो उसे यकीन है कि वो अपनी खोई हुई जमीन आसानी से दोबारा वापस ले लेगी, बशर्ते कि उसे थोड़ा समय मिल जाए। वो निश्चित तौर पर पंजाब को छोड़ करके उसका विचार है कि वो चारों राज्य जीत लेगी और उसका फायदा उसको 2024 में अवश्य मिलेगा। तो सरकार टाइम बाई करना चाहेगी, चुनावों को कुछ समय के लिए रोकना चाहेगी। इसलिए जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव रोके जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, उसमें थोड़ा दम नजर आता है। यूपी में 24 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी किया गया था और उसके तहत पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिए गए थे। अध्यादेश के जरिए ही 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि सरकार चाहे तो देश में आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है अध्यादेश लाकर के। अब कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संक्रामक तेवर है और तीसरी लहर की जो आशंका है वो आपातकाल से कम तो कतई नहीं है। तो इसका एक अच्छा बहाना उसके पास है। बहुतों को उम्मीद है कि अध्यादेश लाकर चुनावों को 6 महीने तक टालने की कोशिश सरकार कर सकती है। ये बात सरकार के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकती है सियासी तौर पर। और वैसे भी अगर चुनाव को टालती है सरकार तो इसके लिए जन समर्थन भी रहेगा। लोग इस बात को समझ सकेंगे कि सरकार उन्हीं के फायदे के लिए, उन्हीं की रक्षा सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है। और जब चुनाव कराना होगा तो सरकार अपने अंदरूनी आकलन के आधार पर वो करा लेगी। फिलहाल सरकार अपने अंदरूनी जो सर्वे हैं उसके आधार पर जहां जहां अपने प्रदर्शन को जिस स्तर पर देखेगी वहां अध्यादेश लाकर चुनाव टाल सकती है, क्योंकि वहां कई जगह उसकी सरकारें हैं। लेकिन वो सभी राज्यों में चुनाव टाल दे, ऐसा तभी हो सकता है जब उसे लगे कि सभी राज्यों में उसकी हार का डर है। और ऐसा फिलहाल सरकार मान नहीं रही है
और उसे भी लगता है कि ऐसी बुरी स्थिति नहीं है अचानक कि सभी राज्य वो खो दे, लेकिन फिर भी वो बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना चाहेगी, क्योंकि उसकी निगाह में सन 2024 के लोकसभा चुनाव है। इस बीच यूपी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 51 लाख से ज़्यादा छात्रों के बोर्ड एग्जाम अब यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद कराने की बात कह दी गई है। इस तरह इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा फिलहाल ये संकेत कतई नहीं देना चाहती कि वो रणछोड़ है, वो चुनाव से भाग रही है या चुनाव से बचना चाह रही है, कट करके निकलना चाह रही है, और ये संकेत वो तब तक देती रहेगी जब तक कि ऐन वक्त ना आ जाए। और भाजपा जब ऐन वक्त पर यह देखेगी कि अब मौका बेहतर है, तब वो ऐसा फैसला सुना सकती है कि वो जनहित में चुनावों को स्थगित करती है 6 महीने।